मित्रों, आज लोक प्रशासन ऑनलाइनर एमसीक्यू की मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास प्रारंभ करने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन बटन को प्रेस करें और लाइक करें और कमेंट भी करें। क्लास स्टार्ट करते हैं। लोक प्रशासन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या है? जनता की सेवा करना। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनहित में सेवा देना। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का मूल अर्थ क्या है? सेवा करना। लोक प्रशासन का संबंध किससे है? जनता और सरकार दोनों से। लोक प्रशासन को सरकार का चौथा स्तंभ किसने कहा? वुड्रो विल्सन ने। लोक प्रशासन के जनक कौन माने जाते हैं? वुड्रो विल्सन। लोक प्रशासन किसका अध्ययन करता है? सरकारी क्रियाओं का। लोक प्रशासन का संबंध किस प्रकार की गतिविधियों से है? सरकारी। वुड्रो विल्सन का प्रसिद्ध लेख कौन सा है? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नीतियों का क्रियान्वयन। लोक प्रशासन किस क्षेत्र से संबंधित है? राजनीति प्लस प्रशासन। लोक प्रशासन का क्षेत्र किससे संबंधित है? नीति निर्माण और क्रियान्वयन दोनों से। लोक प्रशासन किसका व्यवहारिक पक्ष है? राजनीतिक विज्ञान का। लोक प्रशासन को किस प्रकार का विज्ञान माना गया है? सामाजिक विज्ञान। वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को किससे अलग करने की बात कही? राजनीति से। लोक प्रशासन में प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? निर्णयों को लागू करना। लोक प्रशासन किस प्रकार की सेवा है? सरकारी सेवा। लोक प्रशासन का संबंध किससे अधिक है? शासन व्यवस्था से। लोक प्रशासन का मुख्य आधार क्या है? सेवा। लोक प्रशासन का अध्ययन मुख्य रूप से किसके व्यवहार से संबंधित है? सरकारी अधिकारियों के। लोक प्रशासन में किस पर अधिक जोर दिया जाता है? व्यवहार। वुड्रो विल्सन किस देश के थे? अमेरिका के। लोक प्रशासन का संबंध किससे है? सार्वजनिक क्षेत्र से हैं। लोक प्रशासन का मुख्य केंद्र क्या है? सेवा। राजनीति विज्ञान का। लोक प्रशासन किस प्रकार का विज्ञान माना जाता है? सामाजिक विज्ञान। वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को किससे अलग करने की बात कही? राजनीति से। लोक प्रशासन में प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? निर्णयों को लागू करना। लोक प्रशासन किस प्रकार की सेवा है? सरकारी सेवा। लोक प्रशासन का संबंध किससे अधिक है? शासन व्यवस्था से। लोक प्रशासन का मुख्य आधार क्या है? सेवा। लोक प्रशासन का अध्ययन मुख्य रूप से किसके व्यवहार से संबंधित है? सरकारी अधिकारियों के। लोक प्रशासन में किस पर अधिक जोर दिया जाता है? व्यवहार पर। वुड्रो विल्सन किस देश के थे? अमेरिका के। लोक प्रशासन का संबंध किससे है? सार्वजनिक क्षेत्र से। लोक प्रशासन का मुख्य केंद्र क्या है? सेवा। लोक लोक प्रशासन किस प्रकार की प्रक्रिया है? प्रशासनिक प्रक्रिया।
लोक प्रशासन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किसने लोकप्रिय बनाया? एल.डी. वाइट ने। लोक प्रशासन किस प्रकार की प्रक्रिया है? सार्वजनिक। लोक प्रशासन का मुख्य आधार क्या है? राजनीतिक, कानून और संविधान तीनों। लोक प्रशासन किसका महत्वपूर्ण अंग है? सरकार का। लोक प्रशासन में कौन सी व्यवस्था शामिल होती है? प्रशासनिक व्यवस्था। लोक प्रशासन का स्वरूप क्या है? गतिशील। लोक प्रशासन का उद्देश्य किससे जुड़ा हुआ है? सेवा से। लोक प्रशासन किस प्रकार की प्रणाली है? सार्वजनिक प्रणाली। लोक प्रशासन का संबंध किससे अधिक जुड़ा है? सार्वजनिक जीवन से। लोक प्रशासन किस प्रकार की गतिविधियों का समूह है? सभी प्रकार की सरकारी गतिविधियाँ। लोक प्रशासन का कार्य किसके लिए होता है? जनता के लिए। लोक प्रशासन का मूल उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। लोक प्रशासन किसका व्यवहारिक रूप है? राजनीति विज्ञान का। लोक प्रशासन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? नौकरशाही की। लोक प्रशासन का स्वरूप कैसा होता है? जटिल और गतिशील। लोक प्रशासन किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है? सार्वजनिक सेवा। लोक प्रशासन के अध्ययन का पारंपरिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? संरचनात्मक दृष्टिकोण। लोक प्रशासन में विज्ञान दृष्टिकोण का समर्थन किसने किया था? वुड्रो विल्सन ने। लोक प्रशासन को स्वतंत्र विषय के रूप में कब मान्यता मिली? 19वीं सदी के अंत में। लोक प्रशासन का आधुनिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? प्रबंधन और व्यवहार पर। लोक प्रशासन का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? राजनीति विज्ञान में। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक कौन हैं? टेलर, F.W. टेलर। फ्यूल किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? प्रशासनिक सिद्धांत से। लोक प्रशासन में व्यवहारवाद का विकास किसके द्वारा हुआ? साइमन के द्वारा। लोक प्रशासन में प्रशासनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? संगठन और कार्यक्षमता से। लोक प्रशासन का व्यवहारिक या व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर आधारित है? मानव व्यवहार पर। हर्बर्ट सीमन किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? निर्णय निर्माण सिद्धांत से। लोक प्रशासन में डिसीजन मेकिंग का मुख्य केंद्र क्या है? निर्णय प्रक्रिया। लोक प्रशासन में आधुनिक दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? व्यवहार और दक्षता पर। वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यकुशलता। लोक प्रशासन में संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यों का समन्वयन। लोक प्रशासन का अध्ययन किस स्तर पर होता है? संगठनात्मक और सरकारी। लोक प्रशासन में कार्यक्षमता पर सबसे अधिक जोर किस सिद्धांत में दिया गया? वैज्ञानिक प्रबंधन। लोक प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिसीजन मेकिंग। हर्बर्ट साइमन ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? निर्णय सिद्धांत में। लोक प्रशासन का आधुनिक स्वरूप किस पर आधारित है? व्यवहार और प्रबंधन पर। लोक प्रशासन में संगठन का मुख्य कार्य क्या है? कार्यों का समन्वय। लोक प्रशासन में वैज्ञानिक प्रबंधन का संबंध किससे है? ए. टेलर से। लोक प्रशासन का अध्ययन मुख्य रूप से किस स्तर पर होता है? संगठनात्मक स्तर पर। लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य क्या है? जन कल्याण और दक्षता। लोक प्रशासन के प्रमुख विचारक और सिद्धांत। मैक्स वेबर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? नौकरशाही सिद्धांत के लिए। मैक्स वेबर के अनुसार प्रशासन का आधार क्या है? नियम और कानून। नौकरशाही का मुख्य गुण क्या है? पद सोपान। ल्यूटर गुलिक और यूडल
उर्विक किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? पोस्टोकार्ड POSTCORB। पोस्टोकार्ब में ओ का अर्थ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। पोस्टोकार्ब में पी का क्या अर्थ है? प्लानिंग। पोस्टोकार्ब का संबंध किससे है? प्रशासनिक कार्यों से। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का स्वरूप कैसा है? तर्कसंगत। पोस्टोकार्ब में एस का अर्थ क्या है? स्टाफिंग। डी का अर्थ क्या है? डायरेक्शन। सी का अर्थ क्या है? कोऑर्डिनेशन। पोस्टोकार्ब का पूर्ण रूप किसने दिया था? बुलिक और उर्विक ने। मैक्स वेबर की नौकरशाही प्रणाली किस पर आधारित है? तर्कसंगतता। नौकरशाही में पदों की व्यवस्था क्या कहलाती है? पदसोपान। वेबर के अनुसार प्रशासन का आधार क्या है? नियम और विधि। पोस्टोकार्ब का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रशासनिक कार्यों के विश्लेषण हेतु। हर्बर्ट साइमन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? निर्णय निर्माण सिद्धांत। चेस्टर बर्नार्ड का संबंध किससे है? संगठनात्मक सिद्धांत से। एल्टन मेयो किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? मानव संबंध सिद्धांत से। लोक प्रशासन में मानव संबंध सिद्धांत किस पर जोर देता है? मानव व्यवहार और संबंधों पर। बर्नार्ड के अनुसार संगठन क्या है? सामाजिक व्यवस्था। साइमन का मुख्य फोकस किस पर था? निर्णय निर्माण पर। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का विकास किसने किया? मोयो ने। लोक प्रशासन में संगठन को किस रूप में देखा जाता है? सामाजिक इकाई के रूप में। लोक प्रशासन में संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यों का समन्वय। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही किस प्रकार की प्रणाली है? तर्कसंगत वैधानिक। पोस्टोकार्ब में सबसे पहले तत्व क्या है? प्लानिंग। हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन को किस रूप में देखा? निर्णय निर्माण प्रक्रिया में। एल्टन मेयो का प्रयोग किससे संबंधित है? हार्वर्ड स्टडी। बर्नार्ड का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है? संगठन सिद्धांत में। लोक प्रशासन का आधुनिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? मानव व्यवहार और प्रबंधन पर। लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य क्या है? जन कल्याण। लोक प्रशासन का अध्ययन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सरकारी क्रिया से। लोक प्रशासन का जनक किससे माना जाता है? वुड्रो विल्सन को। मैक्स वेबर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तर्कसंगतता पर। पोस्टोकार्ब में सी का अर्थ क्या है? कोऑर्डिनेशन। हर्बर्ट साइमन किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? निर्णय निर्माण से। एल्डर मेयो का संबंध किससे है? हॉटोर्न एक्सपेरिमेंट। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। लोक प्रशासन किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान। पोस्टोकार्ब को पूर्ण रूप किसने दिया था? बुलिक व उर्विक ने। लोक प्रशासन में संगठन का मुख्य कार्य क्या है? कार्यों का समन्वय। नया लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय। नया लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1960 के दशक में। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का केंद्र
किस पर है? समानता और सामाजिक परिवर्तन पर। लोक प्रशासन में रिलीवेंस मूवमेंट किससे संबंधित है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। यह लोक प्रशासन किस विषयों पर अधिक जोर देता है? मूल्य आधारित प्रशासन पर। लोक प्रशासन में इक्विटी का अर्थ क्या है? समानता। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किससे संबंधित है? सामाजिक परिवर्तन से। लोक प्रशासन का आधुनिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? मानव व्यवहार पर। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य फोकस किस पर है? प्रासंगिकता और सामाजिक न्याय पर। लोक प्रशासन में मूल्य का महत्व किस दृष्टिकोण से बढ़ा? नया लोक प्रशासन। प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दक्षता और परिणाम। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट किस पर आधारित है? निजीकरण और प्रतिस्पर्धा। लोक प्रशासन में गुड गवर्नेंस का अर्थ क्या है? सुशासन। गुड गवर्नेंस का मुख्य तत्व क्या है? पारदर्शिता। लोक प्रशासन में जवाबदेही का अर्थ क्या है? उत्तरदायित्व। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का संबंध किससे है? बाजार आधारित सुधार पर। लोक प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी का अर्थ क्या है? पारदर्शिता। सुशासन की अवधारणा किस संस्था द्वारा लोकप्रिय हुई? बी वर्ल्ड बैंक। लोक प्रशासन में ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? तकनीकी द्वारा सेवा सुधार। ई गवर्नेंस किस पर आधारित है? डिजिटल तकनीक पर। लोक प्रशासन में रिफॉर्म्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशासन को प्रभावी बनाना। लोक प्रशासन में सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या है? जनता केंद्रित। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता लाना। आरटीआई एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 2005 में। लोक प्रशासन में अकाउंटेबिलिटी का संबंध किससे है? उत्तरदायित्व से। लोक प्रशासन में सुधार का मुख्य आधार क्या है? तकनीकी एवं पारदर्शिता। गुड गवर्नेंस का मुख्य तत्व या प्रमुख तत्व क्या है? पारदर्शिता। ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ क्या है? सेवा में तेजी। लोक प्रशासन में सर्विस डिलीवरी का अर्थ क्या है? सेवा प्रदान करना। लोक प्रशासन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जन कल्याण। मूल अवधारणा। लोक प्रशासन सरकारी कार्यों का अध्ययन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग वुडरो विल्सन ने दिया। लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन। प्रकृति सामाजिक विज्ञान। मुख्य उद्देश्य जन कल्याण। प्रमुख विशेषताएं सरकार से संबंधित गतिविधियां, नीति निर्माण, क्रियान्वयन दोनों, जनता केंद्रित सेवा, गतिशील एवं व्यवहारिक, नौकरशाही पर आधारित। प्रमुख सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंधन। जनक एफ.डब्ल्यू. टेलर। उद्देश्य कार्यकुशलता। प्रशासनिक सिद्धांत हेनरी फेयोल। नौकरशाही सिद्धांत ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर। आधार नियम पद सोपान तर्क संगतता निर्णय सिद्धांत हार्बर्ट साइमन। मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो। पोइटोगो फ्लिक एंड उर्विक। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग और आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। फोकस। सामाजिक न्याय प्लस समानता। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। फोकस दक्षता प्लस परिणाम। आधार निजीकरण प्लस प्रतिस्पर्धा। गुड गवर्नेंस तत्व पारदर्शिता जवाबदेही। लोकप्रियता वर्ल्ड बैंक। ई गवर्नेंस आधार डिजिटल तकनीक
उद्देश्य तेज सेवा व पारदर्शिता। महत्वपूर्ण उदाहरण RTI एक्ट 2005, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनता केंद्रित, अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, सर्विस डिलीवरी, सेवा प्रदान करना। प्रमुख विचारक वुडरो विल्सन, जनक मैक्स वेबर, ब्यूरोक्रेसी, हार्बर्ट साइमन, डिसीजन मेकिंग, एल्टन मेयो, ह्यूमन रिलेशन, चेस्टर बर्नार्ड, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, अंतिम परीक्षा, फोकस, जन कल्याण, सबसे महत्वपूर्ण शासन, जनता और प्रशासन, आधुनिक प्रशासन, तकनीक प्लस पारदर्शिता, लोक प्रशासन, गतिशील प्रक्रिया। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है पोइडोक्रॉप, वेबर, ब्यूरोक्रेसी, साइमन, डिसीजन थ्योरी, गुड गवर्नेंस, RTI, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। लोक प्रशासन के 150 मॉक क्वेश्चन। लोक प्रशासन का जनक कौन है? विल्सन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किसने दिया? विल्सन। लोक प्रशासन किस प्रकार का सिद्धांत है? सामाजिक। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। मैक्स वेबर का सिद्धांत क्या है? ब्यूरोक्रेसी। पोइडोक्रॉप दिया किसने था? गुलिक ने। पोइडोक्रॉप में P क्या है? प्लानिंग। पोइडोक्रॉप में S क्या है? स्टाफिंग। हार्बर्ट साइमन, डिसीजन मेकिंग। एल्टन मेयो, थ्योरी। वेबर के अनुसार आधार, रूल्स, टेलर, रिलेटेड टू साइंटिफिक मैनेजमेंट, फयोल थ्योरी, एडमिन। लोक प्रशासन का अध्ययन, गवर्नमेंट। डिसीजन मेकिंग थ्योरी, साइमन। ब्यूरोक्रेसी इज बेस्ड ऑन रूल्स, प्लानिंग इन पोस्टोक्रॉप। फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन मीन्स एडजस्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक, मैन एम, सर्विस, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस, सोशल जस्टिस, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फोकस, एफिशिएंसी। RTI ईयर 2005, गुड गवर्नेंस promoted by World Bank, e-governance based on digital, accountability means responsibility, transparency means clear, Weber type rational, Mayo experiment, our theory, बर्नार्ड थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ लोक प्रशासन की मैराथन क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।